गुजरात के तीर्थस्थल पावागढ़ में चैत्र नवरात्र के पहले दिन अन्य क्षेत्र और विश्राम गृह का शुभारंभ किया गया। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल पावागढ़ में अन्न क्षेत्र का शुभारंभ किया गया। अब पावागढ़ आने वाले भक्तजन मात्र 20 रुपए में चाय, नाश्ता और भोजन का प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही पावागढ़ में डॉर्मेट्री विश्राम गृह भी शुरुआत की गई है। श्री कालिका माताजी ट्रस्ट द्वारा संचालित इस अन्न क्षेत्र और विश्राम गृह के शुभारंभ से श्रद्धालुओं में हर्ष की लहर दौड़ गई है। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल, हालोल विधायक जयद्रथ सिंह परमार, जिला कलेक्टर और अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। श्री कालिका माताजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा नवरात्रिना दिवसे पावागढ़ धाम में दर्शन माटे आवता श्रद्धालुओं माटे अन्न क्षेत्र નો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે। મોટી સંખ્યામાં મંદિર ટ્રસ્ટ આવનાર જે દર્શનાર્થીઓ છે એમની ક્ષુધાને શાંતિ પહોંચાડશે। અમારો પ્રયત્ન છે આવતીકાલે સવારે 7 વાગ્યાથી ચા અને નાસ્તો અમે આપીશું, 7 થી 9, 11 થી 2 વાગ્યા સુધી અમે ભોજન આપીશું અને રહેવાની વ્યવસ્થા પણ સાથે સાથે કરી છે। મને બધાની સામે કહેતા આનંદ થાય છે કે માય ભક્તોનો ઉત્સાહ એટલો બધો છે કે નીચે માચીની અંદર ટેમ્પો ઉતારીને સામાન જતો રહે ને કહેતો નથી કે કોણે મોકલાયું। મને તો આંખમાં પાણી આવી ગયું કે કહેવાય નથી રહેતો માણસ કે આ ચોખા કોના ત્યાંથી આવે છે। મેં જોયું છે કે જલારામ મંદિરમાં વીરપુરની અંદર આવું બધું હોય છે। અહીંયા પણ માતાજીના શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા આટલા મોટા પ્રમાણમાં આ પ્રમાણે લોકો આ યજ્ઞની અંદર ઇન્વોલ્વ થઈ રહ્યા છે। હું એમની ભાવનાઓને બિરદાવું છું। चेटीचंड पर्व के मौके पर वारसिया में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिस दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। गुजरात के वडोदरा के वारसिया में चेटीचंड के पर्व पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल डीजे के पोल से एमजीवीसीएल के बिजली के तार टकरा गए, जिससे तार टूट गए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु घबराकर इधर उधर भागने लगे। घोड़ा गाड़ी में विराजमान धर्मगुरुओं को भी छोटे गलियों से होते हुए मंदिर तक पहुंचाया गया। बिजली का तार टूटने से पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना के बाद बिजली विभाग की टीम को सूचना दी गई और क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास शुरू किए गए। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की घटनाएं धार्मिक यात्राओं में सुरक्षा इंतजामों की कमी को उजागर करती हैं। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी में चैत्र नवरात्रि के मौके पर भक्तों का तांता देखने मिल रहा है। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है और इस पावन अवसर पर गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु मां अंबा के दर्शन के लिए कतार में खड़े नजर आए। मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा और सभी भक्त माता के पट खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुबह 7 बजे मंदिर में मंगला आरती का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने मंगला आरती के दर्शन कर नवरात्रि का शुभारंभ किया और माता अंबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे मंदिर को खूबसूरत फूलों से सजाया गया, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना। मंदिर मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई, जिससे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का अंदाजा लगाया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में ईद उल फित्र के मौके पर आज मस्जिदों में अल्लाह ताला की बंदगी की गई। इस्लामिक चंद्र कैलेंडर में 9वां महीना रमजान है और 10वां शव्वाल है, जिसका अर्थ है उपवास तोड़ने का त्योहार। शव्वाल महीने का पहला दिन मुसलमानों द्वारा ईद उल फित्र के रूप में मनाया जाता है। ईद उल फित्र इस्लाम के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। इसे रमजान के महीने भर के उपवास के समाप्त होने के बाद मनाया जाता है। ईद उल फित्र के साथ शव्वाल के महीने का स्वागत करने के लिए मुसलमान रमजान के आखिरी दिन अर्ध चंद्र को देखते हैं। शव्वाल के 10वें इस्लामी महीने की शुरुआत का निर्धारण करने के लिए चंद्रमा को देखने की परंपरा वर्धमान या नए चंद्रमा को देखने की प्रथा है।
भारत आज 31 मार्च सोमवार को ईद उल फित्र मना रहा है। ईद का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ईद के मौके पर लोग सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस खास दिन की मुबारकबाद देते हैं। बड़ोदरा के ईदगाह मैदान में इस मौके पर मुस्लिम बंधुओं ने एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा की। बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधुओं ने अल्लाह ताला से बंदगी करते हुए अमन चैन की कामना की। आज बड़ोदा शहर ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने में आई और नमाज में बड़ोदा शहर और जिला के सभी गांव के भी आजू बाजू के सारे मुस्लिम बिरादरों ने आज यहाँ पे ईदगाह में नमाज अदा की और नमाज के बाद अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमारे भारत देश में हर हमें सुख चैन अमन और शांति ऐसी ही बनी रहे। बड़ौदा शहर में आप देखिए कि हम एक शहर अपना कौमी एकता और भाईचारे का संदेश देने वाला शहर है, इसलिए क्योंकि कल ही जो चैत्र नवरात्र माता जी का त्यौहार का शुरुआत हुआ, हिंदू नवा वर्ष जिसको बोलते हैं हिंदू न्यू ईयर, और गुड़ी पड़वा, चेटी चंद, ये सब भी त्यौहार थे। और आज जो रमज़ान मास ख़त्म होकर आज ईद का दिन है, तो ख़ास आज यहाँ पे ईदगाह मैदान पे आए सभी मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक करने। आपके माध्यम से तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक, और जो भी हमारे बड़ौदा शहर के लोग हैं, बड़ौदा की जनता है, उनको जो माता जी का पवित्र त्यौहार चल रहा है चैत्र नवरात्रा, उसकी भी शुभकामनाएँ। आज बड़ौदा शहर में हर्ष और उल्लास का माहौल है और खुसूस हमारा इस शहर जो है वो संस्कारी नगरी से पहचाना जाता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो जो बिरूद मिलेला है वो अकबंद रहे, हमारा राज्य सूबा यानी वो उसकी तरक्की अता फरमाए, विकास की ओर गतिशील रहे। खुसूसी दुआ ये मांगी है कि विश्व में, दुनिया में हमारा शहर, हमारा बड़ौदा, हमारा हिंदुस्तान जो है अग्रसर भूमिका निभावे और विकास की ओर तरक्की अता फरमावे। बड़ोदरा के तांदलजा की चिश्तिया मस्जिद में भी आज बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई एकत्रित हुए और उन्होंने ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हुए दुआ की। पाक महीने रमजान के 30 रोजे के बाद बीती शाम ईद का चांद नजर आया और आज देश भर में ईद की नमाज अदा कर रमजान महीने को अलविदा किया जा रहा है। बड़ी सुकून इत्मीनान के साथ हमारा ये मुबारक महीना शुरू हुआ था और सुकून से ख़त्म भी हुआ, और आज का ये त्यौहार भी उम्मीद है कि सुकून से ख़त्म होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इलाके तांदलजा का जीपी पुलिस स्टेशन जो डिपार्टमेंट है, उनका पूरा महीना और आज और अभी तक उनका बड़ा सपोर्ट भी रहा है, सहारा भी रहा है उनका, और हर तरीके से उन्होंने हमारा साथ भी दिया है, तो उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात।
एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के मेहसाणा में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री के विवादित बयान के बाद हड़कंप मच गया है। मेहसाणा में सिंधी समाज द्वारा आयोजित चेट्रीचंड महोत्सव के दौरान गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय और इतिहास से जुड़े मुद्दों पर बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों द्वारा किए गए अत्याचार भूलने नहीं हैं। अपने भाषण में नितिन पटेल ने औरंगजेब के शासनकाल और मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो अत्याचार हुए और मुसलमानों ने जो अत्याचार किए उसे भुलाया नहीं जा सकता। नितिन पटेल के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों ने उनके बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे समाज में नफरत फैलाने वाला बताया है। मुसलमानों जो अत्याचार કર્યા એ ભૂલવાના નથી। હજુ પણ તમે જુઓ રહી અને મુસલમાનોનું ભૂત ગમે ત્યાં ધૂણે છે। આપણા અનેક મંદિરો પછી ઉત્તર પ્રદેશમાં હોય કે બીજા બધા હોય, મુસલમાનોએ તોડી કબજા લઈ અને મસ્જિદો બનાવી દીધી છે। એ બધું ધીમે ધીમે અત્યારે આપણા મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથજી જે કામ કરી રહ્યા છે એ તમે જુઓ છો। એ બધું પાછું આવશે, પણ આપણો સહકાર આપવાનો, આપણે જોયા નહીં કરવાનું। हरियाणा के कैथल में इंडियन नेशनल लोक दल की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। हरियाणा के कैथल में इंडियन नेशनल लोक दल की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन RKM फार्म में किया गया। बैठक की अध्यक्षता इनेलो के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अनिल तंवर क्योड़क ने की। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष राजा राम माजरा, संजीव माजरा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में अनिल तंवर ने सभी कार्यकर्ताओं को नव संवत्सर और चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी। कि आज की पार्टी की मीटिंग बुलाने का उद्देश्य रहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी रामपाल माजरा जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे साथ बैठे हमारे जिला प्रधान ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मुझे जिम्मेवारी सौंपी है जिला की।
तो मैंने ये विचार करा कि अच्छा काम की अच्छा दिन ही शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए आज पहला नवरात्रा था और नववर्ष भी था, इसलिए मैंने अपने पार्टी के तमाम ज़िला के साथियों को यहाँ बुलाया और उनसे बातचीत करी कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। इसी के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए आज की मीटिंग बुलाई थी। आज की मीटिंग में तो मैंने अपने ज़िला के तमाम साथियों से बुलाकर अपील की है कि मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ और मेरी को पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है ज़िला की, तो साथियों से मैंने अपील की है कि आने वाले समय में पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस बात के लिए अपील की गई है। और फ्यूचर में हमारे पार्टी की जो अन्य कार्यकारिणियाँ बननी है, इलाका के प्रधान बनने हैं, हमारी पार्टी के 17 सेल हैं, उन 17 सेलों के ज़िला के प्रधान बनने और उनकी इकाई भी बननी है। उसके लिए बुलाए थे कि उनके सुझाव मांगे थे कि आप लोग सभी सलाह मशवरा करके 2-2, 3-3, 4-4 आदमियों का पैनल बना के पार्टी नेतृत्व को दें, ताकि पार्टी नेतृत्व उसके बारे में बढ़िया फैसला ले सके। अनुभव तो ये रहा है कि मैंने जो पहले भी देखा है, 5 साल 10 साल जो सरकार बीजेपी की रही, उसमें कांग्रेस उससे मिल ही रही है। पहले भी कैथल में बहुत घोटाले हुए हैं, चाहे सफाई घोटाला था, चाहे बोर घोटाला था, उसको हमेशा इनेलो ने उठाया, रामपाल माधरे ने उठाया, सर कांग्रेस कभी नहीं बोली। अब फिर एक घोटाला कैथल में हो रहा है, उससे बड़ा भी, जो एक डीसी कॉलोनी का है, उसको भी 3 विधायक है कैथल के, एक भी उसके बारे में ये नहीं बोला कि ये इतना घोटाला इतना बड़ा हो गया सरकार के इसमें संरक्षण में। कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। हम उस पर भी मांग करते हैं कि उसको बोली को रद्द किया जाए, दोबारा लोगों के सामने उसको रखा जाए, उसको पारदर्शिता लाई जाए। त्योहार को ध्यान में रखते हुए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर ईद के त्योहार को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की जांच के लिए पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एसओजी बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमों को भी तैनात किया गया। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वारों पर संदिग्ध यात्रियों और उनके सामान की गहन जांच की। प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और टिकट काउंटर सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी सघन निगरानी रखी गई। અત્યારે હાલ એ તહેવાર અનુસંધાને તમામ રેલવે સ્ટેશનના તમામ વિસ્તારોની અંદર પ્લેટફોર્મ પર તેમજ મુસાફરખાના રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાં તેમજ જે આવતી જતી ટ્રેનો છે એ તમામ જગ્યા પર ઈદ અનુસંધાને આપણે ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, સાથે જ ટીમ ડોગને સાથે રાખીને। गुजरात के वडोदरा में पारंपरिक बैठा गरबा का आयोजन किया गया। वडोदरा के अलकापुरी स्थित बरोड़ा हाई स्कूल ऑडिटोरियम में पारंपरिक बैठा गरबा का आयोजन किया गया। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर नागराणी ग्रुप द्वारा इस गरबा आयोजन को परंपरागत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसमें वडोदरा के जाने माने कलाकारों ने गरबा की रंगीन शाम का आनंद लिया। नागराणी ग्रुप द्वारा आयोजित इस गरबा में वडोदरा के जाने माने कलाकारों ने भी भाग लिया और इस अनूठे आयोजन का हिस्सा बने। गरबा आयोजन में पारंपरिक परिधान और लोक संगीत का संगम देखते ही बनता था। जगदम्बा 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 जगदम्बा। બેઠા ગરબાની અનુભૂતિ કરવા માટેનો આ પ્રોગ્રામ છે અને એમાં અમે શરણમ ગ્રુપના અનુપા પોતાના વૃંદને અમે બોલાવ્યું છે ગાવા માટે અને નાગરાણી વડોદરા તરફથી આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે। એમાં અમારી બહેનોએ ખૂબ સરસ રીતે ભાગ લીધો, ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો અને મારી કમિટી મેમ્બર્સે ઊભા પગે રહીને બધાને ખૂબ આનંદ અપાવ્યો છે।